आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 12 अक्टूबर के अपने करंट अफेयर्स। बिना किसी देरी के हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 11 अक्टूबर को। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे बेटियों के महत्व को समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा बालिका दिवस के मौके पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर होगा 105। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की 2024 की लिस्ट में 10 अक्टूबर को जारी हुई। इस साल की लिस्ट में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। यानी इस साल हालात मामूली ठीक है, लेकिन अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर बना हुआ है। चीन, UAE और कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नोएल टाटा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा यरूशलेम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AAI का सदस्य नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा अनिल कुमार गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने क्लीन एनर्जी के लिए किसे IIT के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। IIT दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही आंसर होगा 5000। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निहोन हिंदाक्यू ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज 2024 की घोषणा हुई। जापान की ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदाक्यू को इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदुल्ला बतुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है कैमूर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं।
केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण में सुधार करना और कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जैसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही आंसर होगा 73%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है एग्रीमेंट से। आइए जानते हैं, नीलेट और महाराष्ट्र सरकार के बीच MOU साइन हुआ। 11 अक्टूबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नीलेट और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस सहयोग का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नीलेट IT प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जबकि महाराष्ट्र सरकार स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर और इनोवेशंस से जुड़े इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। इस साझेदारी से रिसर्च और डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र में उद्योग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी भारत का एक टॉप इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और इससे रिलेटेड एरिया में रिसर्च, एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर फोकस्ड है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी गतिविधियों में लगा हुआ है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नीलेट उभरते हुए क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में कोर्स डेवलपर और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। तो आइए जानते हैं, अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक मिल्टन तूफान। हरिकेन मिल्टन 10 अक्टूबर को अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकराया। इससे पहले फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हो गई। यह 3 घंटे में 16 इंच बारिश हुई, जो 3 महीने में हुआ करती थी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सिएस्टा की समुद्री तट से टकराने से पहले ये कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त ये कैटेगरी 3 का हो गया और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक है। मिल्टन की वजह से फ्लोरिडा के कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। अब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को हरिकेन कहते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।